हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मिला करके एक नए जो है पैटर्न के आधार पर ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट के तौर पे इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है कहने वाले साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी पर दिए गए, बी.डी. सावरकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कहां से की थी? तो 10 मई 1857 को जो है सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की थी, याद रख लीजिएगा, मेरठ से। कहां से? याद रख लीजिएगा साथियों, मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था साथियों, लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 1857 की क्रांति का जो मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या चुना गया था? तो 1857 की क्रांति का मुख्य प्रतीक चिन्ह साथियों कलम और रोटी चुना गया था। साथियों कलम और रोटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बरेली, देखिए क्या प्रश्न, यहाँ पर बरेली में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में 1857 का नेतृत्व करने वाले साथी हो जाएंगे खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर डी पर खान बहादुर खान दिए गए, राइट आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर से जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रख लीजिएगा, उस समय जो है साथियों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या जो है विस्काउंट पामस्टन थे। विस्काउंट पामस्टन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मंगल पांडे ने जो है किस छावनी में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो मंगल पांडे ने साथियों याद रखिएगा जो है बैरकपुर में जो है किया था। ऑप्शन नंबर ए पर बैरकपुर दिया गया, राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट रिबेरियन के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट रिबेरियन के लेखक जो है साथियों याद रख लीजिएगा, या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अशोक मेहता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए हैं, अशोक मेहता इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिल्ली में जो है विद्रोह का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में वास्तविक सैन्य नेतृत्व करने वाले साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी हो जाएंगे, यानी कि बख्त खान। बख्त खान आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, राइट आंसर होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस शहर में स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है साथियों यह स्थित है आपके ग्वालियर शहर में। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, ग्वालियर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का कायरो का विद्रोह जो है किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को साथियों, जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसको जो है कायरो का विद्रोह किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन नंबर के बी हो जाएंगे यहाँ पर सर सैयद अहमद खान आपका ऑप्शन नंबर के बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन भारत में किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन भारत देश में समाप्त हुआ था साथियों 1858 में। 1858 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि महारानी का घोषणा पत्र 1858 में कहाँ पर पढ़ा गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, इलाहाबाद में पढ़ा गया था, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों बम्बई शहर में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी पर बम्बई दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं यह चुने गए थे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस की स्थापना किस ICSI
CS अधिकारी के प्रयासों से हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि A.O. ह्यूम के जो है A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे A.O. ह्यूम, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कांग्रेस की जो स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन थे। तो याद रख लीजिएगा कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस समय जो है वायसराय कौन थे। आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के, या आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि लॉर्ड डफरिन थे साथियों। लॉर्ड डफरिन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। साथियों साइमन कमीशन का गठन जो किया गया था यह 1927 में किया गया था। 1927 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साइमन कमीशन भारत के किस शहर में सबसे पहले पहुंचा था। तो साइमन कमीशन साथियों भारत के किस शहर में सबसे पहले पहुंचा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बम्बई में। ऑप्शन नंबर सी पर बम्बई दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं सरदार पटेल को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सत्य के मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्य के मेरे प्रयोग नामक पुस्तक यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है महात्मा गांधी हैं साथियों इसके लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी। तो सरदार की उपाधि जो मिली थी साथियों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो यह उपाधि मिली थी बारडोली आंदोलन में। बारडोली आंदोलन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सर्वोदय की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी पर महात्मा गांधी दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था साथियों 1932 में किया गया था। 1932 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिंधिया राजघराने का शासन जो है मुख्य रूप से कहाँ रहा था। सॉरी देखिए यहाँ पर सिंधिया राजघराने का शासन जो है यह मुख्य रूप से कहाँ रहा था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ग्वालियर में रहा था। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह पारित किया गया था साथियों इस जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत की सबसे पुरानी गन फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई। तो आपका राइट आंसर साथियों याद हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर कोसीपुर में किया गया था, कोसीपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु किस विरोध प्रदर्शन में हुई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हुई थी आपके साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में। साइमन कमीशन के साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि HSRA की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों 1928 में किया गया था देखिए यहाँ पर 1928 में साथियों फिरोज शाह कोटला, दोस्तों देखिए यहाँ पर फिरोज शाह कोटला में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो उस समय साथ ही ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी पर हेक्टर मुनरो दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्ष 1833 में जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो वर्ष 1833
1833 में, सॉरी देखिए यहाँ पर वर्ष 1833 में साथियों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह बने थे आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लॉर्ड विलियम्स वेटिंग। लॉर्ड विलियम वेटिंग से आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को कहाँ की जो है जागीर मिली। तो 1800 देखिए यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद साथियों अंग्रेजों को कहाँ की जागीर मिली। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 24 परगना की। साथियों 24 परगना जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लॉर्ड लिंथीगो आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की स्थापना कब हुई थी। तो AMU की स्थापना साथियों याद रख लीजिएगा यह हुई थी 1920 में। 1920 जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है 1920 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गांधी जी ने जो है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि क्रिप्स मिशन को कहा था। साथियों क्रिप्स मिशन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो हमारे भारत देश में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले इसी को जो है भारत देश में चंपा सत्याग्रह किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा, गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, आपका ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहली बार किसने दिया था। तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है यह साथियों पहली बार किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, यह ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जालियांवाला बाग के विरोध में जो है किसने नाइटहुड त्याग दिया। तो नाइटहुड साथियों यह त्यागने वाले हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, खुदाई जो है खुदाई खिदमतगार जो है संस्था की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे, यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए खान अब्दुल गफ्फार खान, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि BHU की स्थापना जो 1916 में किसके सहयोग से हुई थी। तो BHU की स्थापना साथियों 1916 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एनी बेसेंट के सहयोग से हुई थी। एनी बेसेंट जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय ने किया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह किस जो है वायसराय ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर लॉर्ड कर्जन दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, चौरी चौरा कांड के बाद जो है कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था। तो चौरी चौरा कांड के बाद साथियों यह जो है स्थगित हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1815 में जो है भारत के प्रथम महासर्वेक्षक कौन बने थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों 1815 के भारत के प्रथम महासर्वेक्षक कौन बने थे। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के जो है साथियों सी, यानी कि कालिन मैकेंजी बने थे। साथियों कालिन मैकेंजी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, भारत के जो है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी। तो भारत में साथियों ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह लागू करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि डच्चों ने जो है 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी। तो डच्चों के द्वारा साथियों 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई गई थी, यह लगाई गई थी साथियों याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, यहाँ पर मुसलीपट्टनम में लगाई थी। मुसलीपट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा, गांधी जी और
अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच साथियों पूना पैक्ट जो है यह हुआ था साथियों, याद रख लीजिएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 1932 में हुआ था, 1932, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे साथियों, यह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि CR दास। साथियों CR दास जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच हेतु कौन सा आयोग बना? तो याद रख लीजिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के हेतु जो है साथियों, याद रख लीजिएगा यह कौन सा आयोग बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हंटर आयोग बना था। ऑप्शन नंबर सी पर हंटर आयोग दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। गांधी जी ने जो है काला कानून किसे कहा था? तो गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया था साथियों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया यानी कि इंटर आयोग आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। सॉरी देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जो है रालट एक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों यह जो है किसने लिखा था? तो यह साथियों हमरत मोहानी जो कि जो लिखने वाले हो जाएंगे, याद रखिएगा। गाया किसने था ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गया सी राजगोपालचारी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द पहली बार जो आया? तो स्वराज शब्द पहली बार आया था साथियों, याद रख लीजिएगा। यह आया था आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1906 में। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए यहाँ पर कलकत्ता, आपका ऑप्शन नंबर का सी 1906 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस का जो विभाजन किस अनुच्छेद में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था साथियों सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? साथियों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएंगी एनी बेसेंट बनी थी। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दी गई है, एनी बेसेंट आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर तिलक को भारतीय आंशिक का जनक किसने कहा था? तो तिलक को साथियों भारतीय आंशिक का जनक जो है यह कहने वाले आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं बेटलाइट, आपका ऑप्शन नंबर का बी बेटलाइट सिलोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा कब दिया गया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है साथियों यह नारा जो दिया गया था, याद रख लीजिएगा 1916 में दिया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया 1916 लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों 7 अगस्त 1905 को जो है 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को साथियों याद रख लीजिएगा यह जो है 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को, ये भी याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि यह जो है स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा यह जो है अमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता कौन हैं? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के आपके राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर के ऑप्शन नंबर के दिया गया है साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए रविन्द्रनाथ टैगोर आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अभी जो है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि बी डी सावरकर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न साथियों, ध्यान से देखिए। लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में साथियों इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले यह राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि श्याम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो 1913 में कहाँ हुई थी? तो गदर जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जो है कहाँ पर हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, आपका ऑप्शन नंबर के जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो दिए गए हैं आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में साथियों अध्यक्ष बनने वाले यह हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।